नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फैमिली डे फिल्म में शेयर बाज़ार की बात की जाए, काफ़ी तेज़ी हमें कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रही है और इसी बीच में एक इंटायर सेक्टर में कहानी 2 महीने से पूरी चेंज हो चुकी है। तो जी हाँ दोस्तों, एक सेक्टर ऐसा भी है जो 3 साल के पेन के बाद अब गेंद देना शुरू किया है। ये दोस्तों इनिशियल रैली आप कंसिडर कर सकते हैं। इस सेक्टर की बात की जाए, केमिकल्स। अब बहुत लोग बोलेंगे वेट सर, केमिकल्स को अब बहुत बार कवर क्यों कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्यों ना करूं, बिकॉज जिस कंपनी में मुझे अभी भी लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे पैसे बनने की क्षमता दिखाई दे रही है ना, मैं स्टडी पर्पस से ज़रूर शेयर करूंगा बाय और सेल रिकमेंडेशन। आप मत समझ लीजिएगा, लेकिन इसी बीच में गैस ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो बस मात्र 2-3 महीने की अवधि में 40 से 50% ही भाग चुकी है, जो केमिकल को बिलोंग करती है। इसी बीच में गैस 2 कंपनी ऐसी भी है जिस दिन ये लाइफ टाइम हाई को तोड़ेगी तो आने वाले 3-5 साल में बहुत ही सीरियस पैसे बना सकती है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेकिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक सिर्फ भाग गया तो मैं वीडियो लेके आ गया। मैं दोस्तों कोई कोई कंपनी को जब पकड़ता हूँ ना, मैं उसको ख़राब टाइम में भी एवरेजिंग करने की कोशिश करता हूँ, वहाँ पे अच्छा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करता हूँ। वैसे ही दोस्तों एक एग्जांपल है, 7,500 से गिर के 4,000, 52 वीक लो, आगे और भी गिरेगा लेकिन डरना मना है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों जब कोई इस इंडस्ट्री को बिल्कुल भी कवर नहीं कर रहा था ना, लोग डरा रहे थे कि आने वाले कल में इस इंडस्ट्री में और प्रॉब्लम होगा, वहाँ से कैसे स्टॉक ना डबल भी हो चुके हैं। बहुत सारे स्टॉक्स तो उन सब लेवल से मिनिमम 50% ही भाग चुके हैं। तो ये सब दोस्तों टाइटल लगाना बहुत टफ हो जाता है उन सब केस में जब आपके अगेंस्ट में बाजार जाए, आपके अगेंस्ट में स्टॉक का मूवमेंट हो। लेकिन दोस्तों मैंने उस दौरान भी एक कंपनी को बार बार कवर किया था, बताया था कि फाइन ऑर्गेनिक जैसे कंपनी ना आपको हमेशा नहीं मिलती है। नाम भी फाइन है और शेयर का वैल्यूएशन भी फाइन है, जितना गिरे उतना उठाना डरना मना है। और दोस्तों आज के नंबर्स ने काफ़ी सरप्राइज़ किया मुझे और इसी के संग इस कंपनी में फिर से तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है और यहाँ पे एफआईएस और डीएस ने अपने स्टेक को बढ़ाना शुरू कर दिया है। डेट की बात की जाए, बहुत पुराना नहीं है, 2 नवंबर का दोस्तों वीडियो मैं चाहूँगा ना तो लिंक में भी दे दूँगा, जहाँ पर आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ दोस्तों एक उस समय का फाइन ऑर्गेनिक जहाँ 4,000 के आसपास आने के बाद बहुत लोग पैनिक हो गए थे। लोग 2,000-3,000 के आसपास इरेशनल टारगेट्स दे रहे थे। आज दोस्तों कंपनी 4,000 के लेवल से 8% के आसपास भागी है, 5800 हो गई है। आज के डे हाई की बात की जाए, ऑलमोस्ट हमें 6,000 के आसपास जाने की कोशिश की। अब 50% पैसे उन्हीं के बने जो सफ़र किया, जिनके पास कन्विक्शन थी, होल्डिंग पावर थी। और जिनके पास वो होती है ना होल्डिंग पावर, वो लॉन्ग टर्म में गैस अच्छा खासा पैसा बनाते हैं। इस साल में गैस जो प्रोफाइल नेगेटिव था, 20% डाउन, उसमें दोस्तों ह्यूमंगस परफॉर्मेंस के संग एक साल में परफॉर्मेंस जस्ट 1 महीना में चेंज होता हुआ देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे स्टॉक एक साल में 29% चढ़ चुकी है। की बात की जाए, मेरा ऐसा मानना है कि द वर्स्ट इज़ बिहाइंड। और इस वैल्यूएशन में भी इस कंपनी के अर्निंग्स मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। कंपनी बेस बनाने के बाद काफ़ी तेज़ भाग रही है और यस, पुराने शेयर होल्डर को दोस्तों इससे ना काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। तो इनके नंबर्स हमारे सामने आ चुके हैं। तो फाइन के संग में एक और कंपनी को डिस्कस करूंगा, जो कंपनी मुझे अभी भी बहुत ही लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएटर लगती है, मैं दिखाऊंगा ज़रूर। बट फाइन की बात की जाए, ओलियो केमिकल बनाती है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैं बार बार आपको बता कर थक चुका हूँ कि जीडीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केमिकल कंजम्पशन होता है। अभी दोस्तों ये एंटिसिपेशन है, केमिकल की बात की जाए, कोई गुड टाइम है फिर बेस्ट टाइम से नहीं गुजर रहा है। ये दोस्तों बस एक रिकवरी फेज़ है। आने वाले कल में रेट कट से दोस्तों 1 साल में 1.5 साल में इकोनॉमिक बूस्ट होगा। रशिया यूक्रेन का मैटर ख़त्म हो जाता है, उसमें पुनर्मिलन होता है, डोनाल्ड ट्रंप अगर आते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि एक्सपोर्ट में जो खटिया खड़ी इन सब कंपनी की होती हुई थी ना, उसमें हमें एक मेजर रिकवरी देखने को मिलेगी। और उसके बाद बहुत सारी कंपनी जैसा पैसा बनाई थी, धीरे धीरे ही सही लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकती है। कि साइज़ की बात की जाए, वही हमें 18,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप देखने को मिलती है। कंपनी आज ही के दिन अपना 1 साल हाई को टच की और देखिए दोस्तों कैसे 50% पैसे उनके बने जिनको सही लेवल्स और फिबोनाची पैटर्न पता होता है। तो 51 के पी के संग कंपनी के आरओसी आरओई मुझे काफ़ी इनलाइन और काफ़ी इंप्रेसिव लगते हैं। दोस्तों जो मैं वीडियो बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज जून क्वार्टर के नंबर्स अपडेट हो चुके हैं। कंपनी के नंबर्स फ्लैट हैं, चाहे वो ईयरली अगर आप देखें या फिर क्वार्टरली देखें, तो फ्लैट नंबर्स होने के बावजूद भी सेल्स की बात की जाए फ्लैट है, क्वार्टरली अपडेट भी फ्लैट है। क्यों भाग रहे हैं? तो जी हाँ दोस्तों, जितना लोग खौफ में आ गए थे ना कि कंपनी का और भी सेल्स गिर सकता है, रेवेन्यू गिर सकता है, वो दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। रही बात कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन्स की, वो काफ़ी इंटैक्ट है।
और कंपनी के पैट की फिगर की बात की जाए 100 से 113 और 115 से 113 आप बोलेंगे वेट सर पैट में तो हमें 13% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिल रही ईयर टू ईयर। लेकिन दोस्तों ये भी उस समय के लिए काफ़ी अच्छा है जब कंपनी को आप पीक से 40% फॉल कंडीशन में देखें। और जो कंपनी का 18,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप के अकॉर्डिंग 100 करोड़ के आसपास क्वार्टरली पैट करती है ना, मतलब 400 करोड़ के आसपास ईयरली मुनाफा मिनिमम की मैं बात बोल रहा हूँ। उस कंपनी के वैल्यूएशन दोस्तों काफ़ी यूनिक होते हैं और जिस दिन कंपनी अपने पुराने मार्जिन्स पे पुराने पीक प्रॉफिट पे पहुँचेगी तब दोस्तों कंपनी आपको लो में नहीं हाई में ही मिलेगी। यहाँ दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जो फाइन ऑर्गेनिक का जो सबसे ख़राब टाइम था जहाँ पे कंपनी के सेल्स में एक कॉन्सोलिडेशन फेज देखने को मिला, बट उसके बाद कंपनी ने बहुत ही ज़ोरदार रिकवरी करी। कंपनी के पैट की फिगर की बात की जाए ये गैस मुझे लगता है कि द वर्स्ट केस है। अभी गुड केस उसको बिगिन होना स्टार्ट किया है, तो ये बात को मत समझिएगा कि कंपनी यहाँ से फटाफट भाग के 18-20-50 का हो जाएगी। आपको ये समझना पड़ेगा कि धीरे धीरे ही सही लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। और ये वही जानते हैं जिन्होंने बहुत ही सीरियस नोट पे बहुत ही क्लोजली मॉनिटर किया है। जैसे कि मैंने इन सब कंपनी को बहुत ही कोर वे से आपको समझाने की कोशिश करी है। कंपनी की बात की जाए पास कितना रिजर्व्स हैं तो कंपनी के पास ऑलमोस्ट 1900 करोड़ के आसपास रिजर्व्स हैं जिनके मार्केट कैप के अकॉर्डिंग काफ़ी मजबूत है। बोरोइंग्स की बात की जाए ना के बराबर है। नोटिस करिएगा कि 75% जो दोस्तों सेबी का नियम है कि स्टेक होना चाहिए, एग्जैक्टली प्रमोटर का वही स्टेक है। प्रमोटर का अपने स्टेक को चेंज किया ही नहीं है। और एक चीज़ नोटिस करिए एफआईएस की होल्डिंग बढ़ी, डीआईएस की होल्डिंग की बात की जाए उसमें भी हमें बढ़त देखने को मिल रही है। और पब्लिक की बात की जाए जब स्टॉक नहीं भागता है परेशान करता है उनकी होल्डिंग कम होती है। और एग्जैक्टली गैस अभी जो एफआईएस और डीआईएस है उन्होंने बहुत अच्छा माल उठाया है और छोटे मोटे पब्लिक की बात की जाए शायद वो माल बेच चुके हैं। दोस्तों आज के दिन जो वॉल्यूम कारोबार हमें देखने को मिला काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मजबूत है। अब मुझे लगता है कंपनी 6000 के आसपास टिकेगी और सस्टेन करेगी। छोटा मोटा 500-700 पॉइंट का पुल बैक कभी पॉसिबल है वीक मार्केट में, लेकिन यस 6000 के ऊपर क्लोजिंग जाने के बाद कंपनी 7,500 के आसपास भी ना जानने की कोशिश कर सकती है। बिकॉज यहाँ पर दोस्तों वन डे के चार्ट में आरएसआई इंडेक्स का एक बुलिश क्रॉसओवर जनरेट हो रहा है। वॉल्यूम की बात की जाए काफ़ी तगड़ा है और इसके संग बहुत ही स्ट्रॉन्ग नोट पे आरएसआई इंडेक्स 77 हो चुकी है। यहाँ दोस्तों अगर बुलिश क्रॉसओवर होता है तो हमने देखा है मुथूट फाइनेंस और बहुत सारी कंपनी जो परेशान की थी डबल हो गई। तो यहाँ से भी गैस यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर कभी भी हो सकता है। केमिकल्स को थोड़ा ध्यान रखिएगा तो सही है। रही बात कोई भी लेवल्स पे आपने एंट्री किया है तो अच्छी बात है। अगर थोड़ा बहुत करेक्शन होता है पुल बैक होता है कंपनी पसंद है तो आप अपना बाई और कॉल का जो रिस्क है वो ले सकते हैं। डिस्क्लेमर, मैं कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन यस जो साइकोलॉजी है जो एनालिसिस है मैं अनबाइस्ड होके एज यूजुअल हमेशा की तरह ज़रूर कर रहा हूँ। बिकॉज आरएसआई इंडेक्स अभी भी बाउंस बैक किया है, बहुत ही दूर है ओवरबॉट से। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर वन डे के चार्ट में बुलिश क्रॉसओवर कंटिन्यू रहा, हम कंपनी अपने पुराने हाई को क्लेम की तो कंपनी एक नया जो हाई है ना उसको भी आने वाले कुछ क्वार्टर्स में दिखा सकती है। कंपनी की बात की जाए विनाती ऑर्गेनिक्स, इनकी प्रमोटर होल्डिंग 75% के आसपास है। कंपनी क्वालिटी वाली है और 1600 के लेवल पे गैस मैंने ना बॉटम बन चुका है जो मेरे हिसाब से मुझे लगा। मैंने गैस अनबायस्ड होकर डिस्कस किया था, बहुत तो याद भी होगा शायद, बहुत पुरानी बात नहीं है। और विनाती दोस्तों उस लेवल से 1600 के लेवल से हमें अभी के टाइम 2200 के लेवल पे आता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब 1600 से अगर आप कंपेयर करें 30-35% के आसपास रैली विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। अभी भी गैस इनके Q1 के नंबर्स हमारे सामने नहीं आए हैं। साल में जो प्रोफाइल नेगेटिव था अचानक से गैस उसमें हमें 20% के आसपास इजाफा देखने को मिल रहा है। 5 साल की बात की जाए तो 5 साल में गैस अभी भी कंपनी 140% के आसपास पैसे बनाई है। बीच में तो कैसी प्रोफाइल ना 97% के आसपास हमें देखने को मिल रहा था, मतलब मात्र डबल। और उसके बाद दोस्तों कंपनी ने बहुत सारे क्रिटिकल लेवल्स को तोड़ के ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया है। कंपनी की साइज़ की बात की जाए मैं दिखाऊंगा बताऊंगा, बट कंपनी का बैलेंस शीट का मुझे काफ़ी हेल्दी बहुत ही मजबूत लगता है। और जो कंपनी डेट फ्री है जिनके अर्निंग्स कंप्रेस तो हुए थोड़ा डाउन तो हुए बट कंपनी ख़त्म नहीं हुई, तो गुड टाइम गैस इन सब कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। और ये तभी होता है जब कंपनी को लेके लोग होपफुल ना होपलेस बन जाएं। और आपने देखा कि कैसे दीपक नाइट्राइट, पीआई इंडस्ट्रीज़, हिमाद्री स्पेशलिटी, बहुत सारी कंपनीज ने तो दोस्तों लाइफ टाइम हाई को ब्रीच करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि भीड़ के अगेंस्ट में जाना सबकी बस की बात नहीं होती। वहाँ पे कैसे बहुत ट्रोलिंग होती है, अब मेरी भी ट्रोलिंग हुई थी, लेकिन यस मैं दोस्तों ईमानदार वे से अपना काम करता हूँ, अनबायस्ड होके बात करता हूँ। 100% दोस्तों राइट कौन ही होता है? क्या आप राइट होते हैं? कोई नहीं होते हैं। इंसान के लिए दोस्तों 100% एक्यूरेसी ये कहीं पॉसिबल ही नहीं है। तो कोई कोई कंपनी निराश तो की है, बट जहाँ पैसे बने हैं सीरियस नोट पे काफ़ी अच्छे बने हैं। इसी की बात की जाए ये भी कैसे 22 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है। अगर आप बीएससी पे जाकर देखें ना आपको समझ में आएगा कि विनाती ऑर्गेनिक कितनी बड़ी वेल्थ क्रिएटर बनी। 69 के पी के संग कंपनी के ROE इन लाइन है। तो इस कंपनी के Q1 के नंबर्स हमारे सामने नहीं है, बट डिप्रेस कंडीशन में भी कंपनी के अर्निंग्स फ्लैट हुए थे।
कंपनी के ओपीएम की बात की जाए उसमें हमें थोड़ी बहुत फॉल देखने को मिली थी, बट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी उतने ख़राब नहीं हुए थे। अगर बेस्ट केस अगर कंपेयर करें तो कंपनी बस 1 साल पुराने अर्निंग्स पे ही चल रही थी और धीरे धीरे का जो मोमेंटम है वो इन सब कंपनी के लिए फेवरेबल में है। तो फाइन के नंबर्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे। रही बात विनाती के, इनके नंबर्स अगर इनलाइन आते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि विनाती भी एक करिश्मा कर सकती है। इनके साइज़ के अकॉर्डिंग दोस्तों इनके पास भी रिजर्व्स का भंडार है, 2400 करोड़ के आसपास रिजर्व्स और ना के बराबर बोरोइंग। दोनों ही कंपनी दोस्तों काफ़ी शानदार है, चाहे वो फाइन की बात की जाए या विनाती की। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कंपनी पसंद है। कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए अनचेंज्ड है। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ नोटिस करिएगा, भले ही लोगों ने इसको ख़राब टाइम में निकाल दिया होगा, लेकिन दोस्तों प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को बढ़ाया, भले माइनर से ही क्यों नहीं बढ़ाया। एफआईएस की होल्डिंग भी बढ़ी है, डीआईएस ने थोड़ा मुनाफा वसूलिंग किया और ऑफ कोर्स एज यूजुअल दोस्तों पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स में हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। ये बात तो है कि पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ी है माइनर, लेकिन एक समय गैस थोड़ा सा हमें कट होता हुआ देखने को मिल रहा है। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट ऑब्जर्वेशन है। ऑफ कोर्स स्टडी है, आप चाहें तो ट्रैक एंड वॉच करके अपना जो डिसीजन है खुद का ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मल्टीपल लाइक्स करिएगा, मैक्सिमम लाइक्स करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।